कक्षा 10 के प्यारे बच्चों, आज हम लोग हिंदी में कक्षा 10 की हिंदी में महाकवि सूरदास द्वारा रचित जो पद हैं उनका अध्ययन करेंगे, जो परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। परीक्षा में संदर्भ सहित व्याख्या करने को कुछ पद आते हैं, उन्हीं में से हम आज सूरदास जी को लेकर चल रहे हैं। तो पहला पाठ हमारा है सूरदास के पद। बच्चों, इसको लिखने के लिए सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है ये जानकारी हमें होनी चाहिए। तो इसमें 4 चीज़ें हमें लिखनी पड़ती हैं कि संदर्भ लिखना पड़ता है, प्रसंग लिखना पड़ता है और व्याख्या लिखनी पड़ती है तथा काव्यगत सौंदर्य लिखना पड़ता है। काव्यगत सौंदर्य जो होता है वो व्याकरण के खंड से आता है उससे, इसलिए हमें व्याकरण भी इसकी आनी चाहिए। रस है, छंद है, अलंकार है, भाषा है, शैली है, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जब हम इसको लिखते हैं तो सबसे पहले एक हेडिंग डाल देते, उसमें हम लिख देते संकेत। हालांकि इसका कोई बहुत महत्व नहीं है, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। संकेत में लिखते हैं, संकेत हेडिंग डालते हैं, फिर लिखते हैं चरण कमल, उसके बाद डैश डैश लगा देते हैं। फिर आखिरी वाली जो पंक्ति है उसके कुछ अक्षर, 2 अक्षर या 3 अक्षर ले लेते हैं, 3 शब्द, 2 या 3 शब्द ले लेते हैं, जैसे इतनी ही पाई। इसके बाद पूर्ण विराम लगा देते हैं। फिर हेडिंग डालते हैं संदर्भ। संदर्भ में लिखा जाता है कि जैसे ये पद हमारा सूरदास जी का है तो इसको हम लिखेंगे संदर्भ में कि प्रस्तुत पद्य खंड महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर में संग्रहित। ये कहाँ पर है? सूर सागर में संग्रहित है। और उसी से उसके कुछ अंश, कुछ पद निकाल करके, जैसे हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, पाठ का नाम है हिंदी, हिंदी में संग्रहित किया गया है। किससे? पद नामक शीर्षक से, पद नामक पाठ में संग्रहित किया गया है। तो ये इस प्रकार लिखा जाएगा कि प्रस्तुत पद्य खंड महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर में संग्रहित है, जिसे हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद नामक शीर्षक से लिया गया है। अब हम बच्चों हेडिंग डालेंगे प्रसंग। प्रसंग में लिखेंगे कि इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है। तो यहाँ पे महाकवि सूरदास जी के भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों की वंदना करते हैं, चरण कमलों की वंदना करते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण या श्री हरि, यहाँ पे लिखा है हरि राई, श्री हरि अर्थात श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना कर रहे हैं। अब आइए व्याख्या हेडिंग डालेंगे और उसमें हम क्या लिखेंगे कि व्याख्या क्यों, ये जो है वंदना क्यों कर रहे हैं, इसको इन्होंने इस पद में बताया है कि चरण कमल बंदों हरि राई, चरण कमल बंदों हरि राई। यहाँ पे देखिए चरण और कमल में भेद रहित आरोप है। चरण को ही कमल मान लिया गया है, यहाँ पे रूपक अलंकार है। बंदों, वंदना करता हूँ, हरि भगवान श्री हरि अर्थात श्री कृष्ण की, राय माने राजा, भगवान श्री कृष्ण माने श्री हरि श्री कृष्ण, राजा श्री कृष्ण जी के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। क्यों करता हूँ? जाकी कृपा, जिसकी कृपा मात्र से, पंगु माने लंगड़ा, गिर माने पर्वत को, लंघे माने पार कर जाए। जिसकी कृपा मात्र से ही लंगड़ा व्यक्ति जो है, जो लंगड़ा होता है, वो पर्वत को पार कर जाए। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे व्यक्ति को माने अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगे, दिखाई देने लगे या दिखाई पड़ने लगता है। बहिरो सुने, बहरा व्यक्ति को सुनाई देने लगता है, बहरा सुनने लगता है। गूंग पुन बोले, और गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है। आगे कहा है इतना ही नहीं, रंक चले सिर छत्र धराई। रंक माने होता है भिखारी,
और चलय सिर छत्र धराई, छत्र माने होता मुकुट, सिर माने सिर पर, धराई माने धारण करके। जो भिखारी है उसके सिर पर मुकुट धारण हो जाता है, उनकी कृपा मात्र से, अर्थात जो उसकी गरीबी होती है वो समाप्त हो जाती है, वो राजा के समान हो जाता है, राजवत हो जाता है। रंग चले सिर छत्र धराई, कि भगवान श्री हरि के श्री चरण कमलों की वंदना करने से इससे क्या लाभ होता है कि भिखारी व्यक्ति जो है राजा के समान हो जाता है। इसीलिए सूरदास जी कहते हैं सूरदास स्वामी करुणामय। सूरदास जी कहते हैं कि हमारे जो स्वामी हैं, स्वामी माने मालिक, हमारे जो भगवान हैं, हमारे जो विधाता हैं, वो सूरदास स्वामी करुणामय, हमारे भगवान या हमारे विधाता, हमारे स्वामी करुणा से भरे हुए हैं, करुणा से युक्त हैं। बार बार बंदों तिहि पाई, बार बार माने बारंबार, मैं तिहि माने उनके, बंदों माने वंदना करता हूँ, पाई माने पैरों की, मैं उनके पैरों की, उनके चरणों की बारंबार वंदना करता हूँ। अब आइए हम काव्यगत सौंदर्य देखेंगे कि ये जो हमारा पद है इसकी भाषा क्या है। इसकी भाषा बच्चों ब्रज है, ये ब्रज भाषा है। शैली इसकी ये गेय पद है, मुक्तक है, मुक्त। और इसमें अलंकार अगर देखिए तो चरण कमल में रूपक अलंकार है। और यहाँ पे सूरदास स्वामी सा वर्ण जो है 2 बार आया है, इसकी पुनरावृत्ति हुई है, आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। बार बार एक ही शब्द आया है, 2 बार आया है, इसकी पूरी पुनरावृत्ति हुई है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने योग्य बात यह है कि एक शब्द की जब पुनरावृत्ति होती है और उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। और अगर उसके शब्दों में अंतर हो जाए तो वहाँ पे यमक अलंकार हो जाता है। इसका एक उदाहरण है कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। तो पहले कनक का अर्थ दूसरा है, दूसरे कनक का अर्थ दूसरा है, और यहाँ पे उसमें एक कनक का अर्थ धतूरा है, एक कनक का अर्थ सोना होता है। यहाँ पे बार बार इसमें अर्थ परिवर्तित नहीं हो रहा है, बारंबार। तो यहाँ पे जब एक शब्द की पुनरावृत्ति होती है उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं होता है तो वहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो यहाँ पे हमें 3 अलंकार प्राप्त हुए, चरण कमल और सूरदास स्वामी, इसमें सा वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पे जो है अनुप्रास अलंकार है और बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। गुण इसका जो है प्रासाद गुण है और रस इसमें भक्ति रस है तथा शब्द सत्य इसमें जो है वो लक्षणा है। तो आज बच्चों यही तक, इसके आगे फिर